प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। केनोपनिषद का अध्ययन चल रहा है। उपनिषद का सॉरी, केनोपनिषद का अध्ययन चल रहा है और केनोपनिषद में जो विशेष बात बताई गई प्रारंभ की उस प्रस्तावना में कि इसके विद्वानों ने दो प्रकार के भाष्य किए हैं। एक पद भाष्य है जो लगभग लगभग उसका जो शाब्दिक अर्थ है वही है, और दूसरा है वाच्य भाष्य जिसका अर्थ है जिसमें उसकी व्याख्या विस्तार से की गई है ये समझाने के लिए कि इसका प्रयोजन क्या है, इसकी समझाना क्या चाहते हैं। लेकिन अधिकांश विद्वानों ने जो हिंदी में उसको हिंदी में जिसकी ट्रांसलेशन किया गया है उसमें केवल पदभाष्य ही है, इसलिए हम लोग उस पदभाष्य को ही कर रहे हैं। पदभाष्य के आधार पर ही इस केनोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब हमने वैसे पिछले सत्र में इंट्रोडक्शन के रूप में पहला श्लोक कर लिया था, पर उस पहले श्लोक से ही फिर से प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक क्या है? ओम केनेशितम पतित प्रेषितम मनः। ये केनेशितम पतित प्रेषितम मनः,
केन शब्द इसके प्रारंभ में ही आया है और इसके बाद भी केन प्राणः प्रथम, तो इसलिए क्योंकि बार बार केन शब्द का प्रयोग इस उपनिषद के प्रारंभ के ही श्लोकों में किया गया है, इसलिए इसका नाम केनोपनिषद रख दिया गया। जैसे ईशावास उपनिषद में भी पहले ईश आता है, इसलिए उसका नाम ईशावास उपनिषद कर दिया गया। इसी प्रकार इस उपनिषद का नाम केन उपनिषद कर दिया, यानी केन उपनिषद। केन और उपनिषद को मिला के वो केनोपनिषद हो गया। तो इस इसमें अब जो पहला प्रश्न है वो जरा सा समझिए। ये मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है? फिर दूसरा प्रश्न, किससे प्रयुक्त होकर प्रथम प्राण चलता है? तीसरा, प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई ये वाणी बोलते हैं? और चौथा, कौन देव चक्षु तथा श्रोत्र को प्रेरित करता है? तो इस प्रथम श्लोक में 4 प्रश्न किए गए। सबसे पहले मन की बात की गई, क्योंकि मन ही सबसे अधिक चंचल है, मन ही सब इधर और उधर घूमता रहता है। इसलिए पूछा कि मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर विश्व में गिरता? कौन इस ये इच्छा करता है कि ये मन किसकी इच्छा से, किसके द्वारा प्रेरित किए जाने पर अपने अपने विषयों में, जिन विषयों के प्रति मन आकर्षित होता है, वो किसकी इच्छा और प्रेरणा से वो अपने विषयों में आकृष्ट होता है। गिरता का अर्थ है आकृष्ट होता है। फिर किससे प्रयुक्त होकर प्रथम प्रधान प्राण चलता है? अब देखिए, प्राण के पहले यहाँ इन्होंने एक विशेषण लगा दिया। यहाँ लिखा प्रथम, श्लोक में शब्द प्रथम ही है। हिंदी अनुवाद में उन्होंने कर दिया प्रधान। तो प्राण को सभी इंद्रियों में प्रधान या प्रथम क्यों कहा गया? ये बात हम लोग जब प्रश्नोपनिषद कर रहे थे तब देख चुके। जब वहां इंद्रियों में ये विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन प्रमुख है, तब एक एक इंद्रिय के जाने से पूरे प्राण नहीं निकले। आंख किसी की फूट गई, श्रोत्रेंद्रिय चली गई, फिर भी व्यक्ति कर रहा है। नेत्रेंद्रिय चली गई, फिर भी काम कर रहा है। लेकिन जब प्राण ने उठना शुरू किया, निकले भी नहीं थे पूरे, धीरे धीरे शरीर को छोड़ना शुरू किया, तो सभी इंद्रियां मृतप्राय हो गईं। तो हमने ये स्वीकार कर लिया कि सभी इंद्रियों में ये प्राण ही प्रमुख है, प्रधान है, प्रथम है। इसलिए यहाँ पर कह दिया गया कि किससे प्रयुक्त होकर ये प्रधान यानी प्राण चलता है। तो ये दूसरा प्रश्न आ गया प्राण के बारे में। अभी ये प्रश्न इंद्रियों के बारे में ही हो रहे हैं। सबसे पहले पूछ लिया मन, मन के बाद पूछ लिया प्राण, फिर प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई ये वाणी बोलते हैं। अब वाणी बोल, वाणी किसके द्वारा, किसकी इच्छा से हम लोग वाणी बोलने लगते हैं? तो ये भी इंद्रिय की बात हो गई, वाक वाक इंद्रिय हो गई। और कौन देव चक्षु तथा श्रोत्र को प्रेरित करता है? अब यहाँ पर प्रश्न आ गया, स्पेसिफिक कर दिया उन्होंने कि कौन देवता ऐसा है जो हमारे आंख और श्रोत्र और चक्षु और आंख और कान, श्रोत्रेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय ज्योतिरिंद्रिय को प्रेरित करता है। इस प्रकार से ये जो 4 प्रश्न पूछे गए,
उनका उत्तर अब गुरु अलग अलग तरीके से देंगे। पूछा जा रहा है कि ये सारे ही जड़ हैं, अंतःकरण, प्राण, वाणी, चक्षु, ज्ञानेन्द्रियां, इन सबको कार्य करने की योग्यता देने वाला और उन्हें अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला, दो चीजें होती हैं। एक होती है योग्यता और दूसरी होती है प्रवृत्त करना। मुझ में सुनने की योग्यता है, मेरे कान बिल्कुल सही हैं, लेकिन मुझे किसी वस्तु को सुनने की प्रवृत्ति ही नहीं है, तो मैं घर में शांत एकांत में बैठा रहता हूँ। यद्यपि कान की सुनने की योग्यता है या मेरे पैरों में चलने की क्षमता है, उनमें योग्यता है, किंतु मैं कहीं जाना ही नहीं चाहता, तो प्रवृत्ति नहीं हुई। तो योग्यता और प्रवृत्ति यानी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य और प्रवृत्ति, जब तक ये दोनों वस्तुएं ना हो तब तक व्यक्ति के द्वारा कोई कर्म नहीं किया जा सकता। ना सुना जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना चला जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। मन में भी, मन तो आपका ठीक ठाक है, लेकिन आपने मन को बिल्कुल इतना एकांतिक कर रखा है कि उसमें कुछ सोचने की या कुछ और हो जाने की प्रवृत्ति नहीं है, तो आपका मन एकदम निर्विकल्प समाधि में हो गया। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कौन तो योग्यता प्रदान करने वाला है और कौन प्रवृत्ति देने वाला। दो प्रश्न आ गए। अब इस प्रश्न का उत्तर गुरुजी दे रहे हैं एक एक को लेकर। गुरुजी अब दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, हम्म, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो इत्यादि। जो श्रोत्रस्य श्रोत्रम, श्रोत्र का श्रोत्र यानी उसका भी सोर्स, सुनने की इंद्रियों की जो क्षमता है वो, मन का मन और वाणी का भी वाणी है, वही प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु है। ऐसा जानकर धीर पुरुष संसार से मुक्त होकर इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? इसको समझिए। गुरु स्पष्ट यहाँ किसी ब्रह्म का नाम नहीं ले रहे, किसी ईश्वर का नाम नहीं ले रहे, इनडायरेक्ट तरीके से समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्रोत्रों का भी जो श्रोत्र है, अर्थात जो इन मन, प्राण और संपूर्ण इंद्रियों में भी सामर्थ्य देने वाला है, जो इन सबको शक्ति और सामर्थ्य देता है, वो जो समस्त जगत का परम कारण है, जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं, के बारे में बता रहे हैं कि वो जिससे शक्ति पाकर ये सब अपना अपना कार्य करते हैं, और जो इन सबको जानने वाला है वो कौन? वो परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन सबका प्रेरक है। ये अब दूसरे शब्द का भी अब उत्तर आ गया। देखिए, प्रश्न था इनका शक्ति और सामर्थ्य देने वाला कौन है और इनका प्रेरक कौन है। तो पहले प्रश्न में दोनों बातें पूछी गई थी कि कौन प्रवृत्ति देता है, कौन शक्ति देता है। दोनों बातों का उत्तर उन्होंने दे दिया कि वो परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इनको अपना अपना कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है, उसमें उनको समर्थ कला बनाता है, और अपना अपना कार्य करने में सबके लिए भी प्रेरक है। यानी प्रवृत्ति भी उसी के द्वारा होती है और
शक्ति भी उसी से आ रही है। अब जिसने इसको जान लिया, किसको, कि सारे जगत में जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं हमारी इंद्रियों और शरीर के द्वारा, उन सबका नियामक, नियंता, प्रेरक कौन है, तो फिर उसके लिए जानने योग्य कुछ और रह ही नहीं जाता। तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो मृत्यु के उपरांत विदेह हो जाएगा। विदेह मुक्त, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। क्यों मुक्त हो जाता है? कि जिसने ये जान लिया कि सारे संसार में केवल मात्र एक ही तत्व है, मेरी सभी इंद्रियों का शक्ति का स्रोत, उनकी प्रवृत्ति, उनको प्रेरणा प्रवृत्ति देने वाला, और संसार में कार्य करने की प्रवृत्ति देने वाला एक ही ब्रह्म है। तो फिर उसको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो और ब्रह्म में अभेद हो जाता है। इसलिए वो फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। धीर शब्द का अर्थ यहाँ पर ज्ञानी व्यक्ति से ही है। धीर के दो अर्थ होते हैं, एक धैर्यवान, जो कि 2.16 में आया, 2.14 में भी आया, और दूसरा अर्थ होता है ज्ञानवान, प्रज्ञावान। तो यहाँ पर धीर का अर्थ धैर्य से नहीं है, यहाँ ज्ञानवान से। जो व्यक्ति ज्ञान से ये सब समझ लेता है कि इस संसार के पीछे एक ही नियामक शक्ति है, वो फिर जन्म मरण के से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध हो जाता है, अभेद हो जाता है वो उस ब्रह्म से। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भजत भवति। ब्रह्म को जानने पर ब्रह्म ही हो जाता है। ये बात भी यहाँ कह दी गई। अब इसके बाद आ गया तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक क्या कहते हैं? तीसरा श्लोक। हम्म। हाँ जी, इसकी बहुत लंबी व्याख्या की हुई है शांकर भाष्य वाली पुस्तिका में। इसलिए अब तीसरा श्लोक जाकर आ रहा है 36 पर, पेज नंबर 36। वहां क्या कह रहे हैं? तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि उस ब्रह्म तक, जिस ब्रह्म के बारे में बताया, क्योंकि प्रश्न ये पैदा हो गया कि जब सब कुछ को करने वाला ब्रह्म है, प्रेरक है और शक्ति प्रदाता है, तो फिर ये समझाइए कि वो ब्रह्म है कैसा। इसलिए अब ये बता रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं कि उस ब्रह्म तक न तो हमारी चक्षु इंद्री पहुंच सकती है, न हमारी वाक इंद्री पहुंच सकती है, और न मन यानी अंतःकरण ही पहुंच सकता है। तो इसको किस प्रकार इस, इस ब्रह्म को, इस प्रकार के ब्रह्म के स्वरूप को किस प्रकार बताया जाए, वो ऐसा है। क्योंकि न तो हम स्वयं अपनी बुद्धि से जानते हैं, विज्ञो विज्ञो न विजानीमो, न हम अपनी स्वयं बुद्धि से जानते हैं, और न विजानीयाम, न दूसरों से सुनकर ही जानते हैं। क्योंकि वो क्योंकि वो में आने वाले पदार्थ समुदाय से अलग है, अतीत है, एवं भिन्न है।
और न जाने हुए जानने में न आने वालों से भी ऊपर है। इसलिए हम ये सुनते आए हैं, पूर्वाचार्यों के मुख से सुनते आए हैं, जिन्होंने उस ब्रह्म को जानने की प्रयत्न किया था, समझाया। यानी अपनी बात नहीं कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे लिए ऐसा उसको बताना असंभव है, बल्कि पूर्वाचार्यों ने भी इसको जानने का प्रयत्न किया था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये न चक्षु इंद्रिय को जा पहुंचती है, न वाक इंद्रिय के द्वारा जाया जा सकता है, न मन के द्वारा उसके बारे में कल्पना की जा सकती है, और न हम अपनी बुद्धि से उसको जान सकते हैं। और जानने में आने वाले पदार्थ समुदाय से वो भिन्न है, इसलिए नहीं जान पाते हैं। इस सब बातों के बारे में पूर्वाचार्यों ने भी विवेचन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वो भिन्न, वो ब्रह्म जानने में आने लायक वस्तु ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि हम इसको अपने इस शरीर के, जो प्रकृति से बने हुए हैं, पांच भौतिक हैं, हमारी इंद्रियां और मन और बुद्धि, यही तीन तो साधन है हमें किसी भी वस्तु के बारे में जानने के। तो हमारी इंद्रियां भी पांच भौतिक हैं, और मन और बुद्धि यानी अंतःकरण, वो भी पांच पांच भौतिक हैं, पांच पंचभूतों से ही बने हुए हैं। यानी ये पूरा जड़ समुदाय है। तो इस जड़ समुदाय की पहुंच और जड़ होने के कारण इसकी सीमा है, यह सीमित है। तो ये जड़ समुदाय चेतन को कैसे समझ सकता है, और जो सीमित है वो असीम को कैसे समझ सकता है? इसलिए इनमें इनकी क्षमता ही नहीं है कि ये उसको पहुंच सकें और उसके बारे में जान सकें। क्यों? क्योंकि जिसको हम अपनी ज्ञान शक्ति कहते हैं, जिसको हम चेतनता कहते हैं, वो चेतनता और क्रियाशीलता भी हम में नहीं है, क्योंकि वो तो हम तो पूरा शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर सभी जड़ समुदाय है और पंचभूतों से ही बना हुआ है। तो उनमें न क्रियाशीलता है और न चेतनता है, न ज्ञान है। तो फिर ये जो प्रतीत हो रहा है, चेतन होता हुआ, ज्ञान प्रतीत कर होता हुआ, ज्ञानी प्रतीत होता है, कर्म करता हुआ क्रियाशीलता जिसमें दिख रही है, वो कहाँ से आ रही है? तो वो वहीं से आ रही है जिस बात को हम लोग बार बार कहते चले आ रहे हैं कि जो चेतना और क्रिया प्रतीत हो रही है, वो उसी ब्रह्म की प्रेरणा से और उसी की शक्ति से है। इसीलिए तो इसको चिदाभास कह देते हैं। आभास मात्र है चित्त का, चेतनता का। तो ऐसी अवस्था में मन और इंद्रियां कैसे बताएं कि वो ब्रह्म कैसा? कोई कार्य अपने कारण के बारे में कैसे बता सकता है कि वो कैसा है? इस प्रकार ब्रह्म तत्व के जानने का कोई तरीका हमने किसी के भी द्वारा नहीं समझा है, और न हम स्वयं ही अपनी बुद्धि से विचार करके समझ रहे। हमने तो जिनसे भी सुना है यही सुना है कि वो चेतन पर ब्रह्म परमेश्वर जड़ और चेतन दोनों से ही भिन्न है। अब इसी विषय में जड़ और चेतन से पृथक है, क्या मतलब? कौन सा चेतन? वही जो जिसमें बोरोड चेतनता है। चेतन तत्व तो केवल मात्र एक ही है, वो ब्रह्म ही है। लेकिन ब्रह्म की सानिध्य के कारण, अन्योन्याध्यास के कारण जो चेतनता हमें आ जाती है, जिसको चिताभास कहते हैं, उस चेतनता के कारण
वो हम उसको, जो जड़ पदार्थ है उसको जान लेते हैं, और उस जड़ वर्ग को जानने में वाले होते हुए भी हम अपने आप को नहीं जान पाते। ये बात कैसे कही गई, ये समझ। गीता के 15 चैप्टर के 16वें श्लोक पर आई। वहां क्या कहा गया? इस संसार में नाशवान और अविनाशी दो पदार्थ बताए गए। इस संसार में नाशवान और अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान, शरीर, कुल शरीर, वो तो सब नाशवान हो गए। और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। तो यानी दो चीजें हैं इस संसार जगत में। एक है स्थूल शरीर, और दूसरा हो गया जीवात्मा, जिसको हमने अभी तक समझ रखा है कि जीवात्मा और सूक्ष्म शरीर पर्यायवाची, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर भी जड़ ही है। उस जड़ में भी अपनी चेतनता नहीं है, वो चेतनता भी तभी तक है, वो चेतनता भी उसकी बोरोड चेतनता है, आत्मा के क्रियाशीलता या आत्मा की या ब्रह्म की चेतनता के सानिध्य के ही कारण से है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी के कारण से। तो ये एक हुआ जानने वाला, सॉरी, एक वो पदार्थ हुआ दृश्य पदार्थ जिसे जाना जाता है। तो एक ये तो जड़ वर्ग हो गया, वो बिल्कुल ही भिन्न हो गया। दूसरा क्या है, इसके आगे देखिए फिर। तो जो जड़ वर्ग है, जो जानने वाला है, जो भूत प्राणियों का शरीर है, ये तो नाशवान है। परंतु जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। ये जीवात्मा का अर्थ क्या है? जीवात्मा का अर्थ है, जिसको हम लोग बार बार कहते चले आ रहे हैं, कि अविद्या की उपाधि से उपहित जो ब्रह्म है उसको हम जीवात्मा कहते हैं। लेकिन अविद्या के कारण वो अपने आप को शरीर समझे हुए हैं। लेकिन क्योंकि वो वास्तव में ब्रह्म है, इसलिए वो अविनाशी है। गीता के ये दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है इस सेंस में समझने के, कि फिर वो अविनाशी क्यों है? अगर वो जीव ही है, सूक्ष्म शरीर ही है, तो वो अविनाशी क्यों है? क्योंकि वो अविनाशी इसलिए है कि वास्तव में ब्रह्म अपने आप को शरीर समझे हुए। तो यही यहाँ भी कह रहे हैं कि एक तो हो गए जानने वाले पदार्थ, जो दृश्य पदार्थ हैं, और दूसरा है एक दृष्टा। वो दृष्टा कौन है? वो साक्षी नहीं है, वो ये दृष्टा है केवल। यानी मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, पर मैं हूं कौन? जो देख रहा है, जो दृष्टा है, जो संज्ञान ले रहा है, जो अपने आप को चेतन मान रहा है, वो है कौन? वो भी उतना ही जड़ है जितना वो दृश्य पदार्थ है। केवल उसमें एक विशेषता है कि उसकी अहंकारात्मिका बुद्धि ब्रह्म की चेतनता को ग्रहण करके उसमें चेतनता का प्रभाव आ जाता है। जैसे एक लोहे की कील मैग्नेट न होते हुए भी मैग्नेट के पास रख देने से उसमें मैग्नेट के गुण आ जाते हैं। तो एक हुआ जो पूर्णतः अविना पूर्णतः विनाशशील है। दूसरा वो हुआ जो ब्रह्म की निकटता के कारण अविनाशी सा प्रतीत होता है।
इसीलिए उन्होंने कहा जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, अविनाशी है नहीं। तो फिर क्या हुआ? इसलिए एक जीव हो गया और एक हो गया जड़ पदार्थ। अब तीसरे में कहा, इससे नीचे के में क्या कहा? इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। ये बात आ गई ब्रह्म की, जिसके बारे में यहाँ बात है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिसको, क्योंकि वो, इस पर आ जाइए 1:3 पर। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अलग है। जड़ तो है ही नहीं वो ब्रह्म। और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, क्योंकि वो अविनाशी जीवात्मा जो है वो तो मेरा ही अपभ्रंश है, मेरी ही उपाधि उपाधि से उपहित होने के कारण वो मुझसे पृथक हो रहा है। पर क्योंकि मेरी ही उपाधि है, मैं ही उस उपाधि से अभी उपहित हो गया हूं, इस कारण वो अविनाशी तो है, पर मैं उन दोनों से उत्तम हूँ। जड़ वर्ग तो बिल्कुल ही अलग हो गया, उससे उत्तम होने का प्रश्न नहीं है। इसलिए मैं उससे भिन्न हूँ। शब्दों का चयन देखिए, मैं चेतन हूँ इसलिए जड़ वर्ग से भिन्न हूँ, लेकिन जीवात्मा से उत्तम हूँ, क्योंकि जीवात्मा भी चेतन है, मैं भी चेतन। यही बात यहाँ समझाई जा रही है कि जानने में आने वाले संपूर्ण दृश्य जड़ वर्ग से तो वो सर्वथा भिन्न है। यही शब्द यहाँ प्रयोग हो रहे हैं। और इस जड़ वर्ग को जानने वाले, परंतु स्वयं जानने वाले जीवात्मा अक्षर से भी मैं उत्तम हूँ। सेम बात बिल्कुल 15th में ही शायद यहाँ से अर्थ ले लिया गया होगा, जो भी हुआ हो। ऐसी स्थिति में उसके स्वरूप को, उसके तत्व को वाणी के द्वारा बता पाना कदापि संभव नहीं है। अब इसके बाद आ गए चौथा श्लोक। चौथा श्लोक क्या है, निकाल लीजिए। हम्म। चौथा इज एट पेज 50। यद वाचान अभ्युदितम येन वाग अभ्युदितम अपि येन वाक अभ्युच्यते अभुज्यते। यानी जो वाणी के द्वारा अनभ्युदितम नहीं बतलाया जा सकता, नहीं बतलाया गया, बल्कि जिससे वाक या वाणी बोली जाती है, अर्थात जिसकी शक्ति से वक्ता बोलने में समर्थ होता है, उसको ही तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, उसको ही तू ब्रह्म जान। वाणी के द्वारा बताने में आने वाले जिस तत्व को लोग उपासते हैं, उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। अब यहाँ डिस्टिंक्शन कर दिया। अब क्या हो रहा है, बात तो एक ही है, इन्हें कह देना चाहिए था पांचों के बारे में।
लेकिन शायद शिष्यों को बिल्कुल अलग अलग बताने के लिए उन्होंने क्या किया कि जिस क्रम से उन्होंने 5 प्रश्न किए थे, उन उन्हीं उसी क्रम से एक एक को बताया। हालांकि वो कह सकते थे एक ही में कि जो वाणी से समझ में नहीं आता है, जो कानों से सुना नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा, सबको एक ही बता देते कि वो ब्रह्म है, और उसके अलावा और कोई दूसरा जिसको लोग उपासते हैं वो ब्रह्म नहीं है। पर क्लैरिटी के लिए एक एक को समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है, तथा इस भौतिक वाणी से, हमारी वाणी से बताए हुए जिस तत्व की उपासना की जाती, वो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। क्योंकि उन्होंने पूछा था ना, वाणी किससे बोला जाता है, तो उन्होंने कहा जिसको कोई भी व्यक्ति ये बता दे, वाणी से समझाने की चेष्टा कर दे कि ब्रह्म ऐसा है, या उस वाणी में शक्ति देने वाला और उसमें प्रवृत्ति देने वाला ब्रह्म ऐसा है, जो वाणी से बता दे वो गलत बता रहा है, और उसी को समझकर हम उपासना करें वो भी गलत। तो ना वो उपासना उचित है और ना ही वो बताने वाली व्याख्या सही, क्योंकि वाणी के द्वारा वो बताया जा ही नहीं सकता। ब्रह्म तत्व वाणी से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति के किसी अंश से वाणी में बोलने की शक्ति आई है, और जो वाणी का ज्ञाता और प्रेरक है, वह ब्रह्म है। देखिए हो क्या रहा है वेदांत में, क्योंकि ब्रह्म को बताना बहुत कठिन होता है, तो एक प्रक्रिया वो अपनाई जाती है कि जो हो नहीं सकता उसको या जो बताया नहीं जा सकता उसको उस रेफरेंस से बताते हैं जो किया जा सकता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि जो वाणी का भी ज्ञाता है, उसका भी प्रेरक है, जिससे बोलने की शक्ति आई है, उसको तुम समझ लो कि वो ब्रह्म है। यद्यपि वो अदृश्य है, अव्यक्त है, लेकिन क्योंकि शक्ति हम में है, इसलिए शक्ति का प्रदाता कोई ना कोई होना चाहिए। इस लॉजिक से वो समझा रहे हैं। हम समझा नहीं सकते कि उसका स्वरूप कैसा है, उसकी शक्ति कितनी है, उसकी सामर्थ्य कितनी है, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं व्यवहार जगत में कि हमारे पास वाणी है, तो इस वाणी का कोई ना कोई प्रेरक होना चाहिए, इस वाणी में को शक्ति देने वाला कोई होना चाहिए। क्योंकि हम रोज देखते हैं कि आंख होते हुए भी कोई व्यक्ति जब अंधा हो जाता है, किसी कारण से आंख फूट जाती है, तो गोलक तो ज्यों के त्यों बने हुए हैं, किंतु उसकी देखने की शक्ति समाप्त हो गई। तो इसका मतलब यह है कि ये शरीर में अपने आप में शक्ति नहीं है, इन इंद्रियों में अपने आप में शक्ति नहीं है, शक्ति कहीं और से आ रही। तो जहां से वो शक्ति आ रही है उसको ही हम ब्रह्म मान लेते हैं, यद्यपि हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मुख्य बात इतनी ही बताई जा रही है। जिसकी प्रेरणा से बोली जाती वाणी बोली जाती वो कौन है, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अब फिर इसके नीचे आ गए, 5वें श्लोक में आ गए। जिसको कोई भी यन मनसा न बुद्धते, ये पुस्तक इसीलिए हो गई कि इसमें दो दो प्रकार के भाष्य दिए हुए हैं। चलिए एनीवे, हाँ जी, अब हमें आना है 5 पर। 5 में क्या आ गया? हम्म, 5 लोग कहाँ पर है, कौन से पेज पर है?
हाँ जी, पांचवा है पेज 54। यन मनसा न मनुते, जिसको कोई भी मन से यानी अंतःकरण के द्वारा नहीं समझ सकता, अपितु जिससे मन जाना हुआ हो जाता है, जिससे हम मन को जान पाते हैं, उसको, जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काल अवच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वो ब्रह्म नहीं। फिर उसी बात को कह दिया, जिसका मन के द्वारा मनन नहीं नहीं किया जाता, मन और बुद्धि से एकत्र रूप से यहाँ मन शब्द से अंतःकरण का ग्रहण किया जाता है, जिसके द्वारा मनन करते हैं उसे मन कहते हैं। वो समस्त इंद्रियों के विषयों में व्यापक होने के कारण समस्त इंद्रियों के लिए समान है। इन इस मन का भी क्या होता है कि इस मन के द्वारा भी उसको मनन नहीं किया जाता, और जिसकी उपासना करते हैं लोग मन से कोई कल्पना करके, और कल्पना करके मन से कोई उसकी स्वरूप बना लेते हैं, वो मन नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। अब इसको उन्होंने पांचवें के बाद आ गया छठा, बुद्धि और मन का, सॉरी, बुद्धि और मन का जो भी विषय है जो इनके द्वारा जानने में आ सकता है, तथा इस पंचभूत से बने हुए मन बुद्धि से जाने हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धि से सर्वथा अतीत है। इसके विषय में भी जैसे पहले कहा था वही, इसके विषय में भी केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन बुद्धि का ज्ञाता, उसको मनन और निश्चय करने की शक्ति देने वाला तथा मन और निश्चय करने में नियुक्त करने वाला है, तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से बुद्धि में निश्चय करने की और मन में मनन करने की सामर्थ्य ही वो ब्रह्म है। जो कहता है कि ऐसा है वो नहीं है, हम केवल इतना कह सकते। यही इन पांचों प्रश्नों का, चारों प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे आ रहा है। अब आ गए, इसके नीचे आ गया, मन हो गया। अब चक्षुषा, यत चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति, जिसको कोई भी चक्षु के द्वारा नहीं देख सकता, बल्कि जिससे चक्षु अपने विषयों को देख पाता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। इस चक्षु के द्वारा देखने में आने वाले जिस दृश्य वर्ग की लोग उपासना करते हैं, वो ब्रह्म है। जगत के किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को या परिस्थिति को हम ब्रह्म नहीं मान सकते, और जो भी लोग इसको ब्रह्म मानकर इसकी उपासना करते हैं या ये समझते हैं कि हमने समझ लिया कि इसका ऐसा स्वरूप है, इसकी ऐसी सामर्थ्य है, वो बिल्कुल भ्रम में है, वो अज्ञान। क्योंकि जो कुछ भी देखने जानने में आ सकता है, वो प्राकृत आंखों से देखे जाने वाले पदार्थ की समूह की उपासना की जाती है, वो ब्रह्म नहीं। वो भौतिक जगत की कोई भी वस्तु हो सकती है, लेकिन वो ब्रह्म नहीं है। और उसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि हम, और ना ही हमारी ये भौतिक आंखें
उस ब्रह्म के किसी स्वरूप का वर्णन कर सकती हैं, ये देख के बता दें कि मैंने देख लिया, ऐसा संभव नहीं। तो जो इनको जानने में और देखने में प्रवृत्त करने वाला है तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश का ये प्रभाव है, वो ब्रह्म है। तो ये हो गया किसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु अपने विषय को देखता है, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब श्रोत्र और रह गया, श्रोत भी रह गया, प्राण भी रह गए, जिसको कोई भी श्रोत के द्वारा सुन नहीं सकता, जिससे ये श्रोत्र इंद्रिय सुनी हुई है, उसको ही तू ब्रह्म जान। इस श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा सुनने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। तो इसलिए ब्रह्म इन श्रोत्रेंद्रिय से भी अतीत हो गया। इसलिए इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। अब आगे प्राण पर। यत प्राणेन न प्राणेति येन प्राणः प्रिय प्रणीयते। जो प्राण के द्वारा चेष्टा युक्त नहीं होता। भाई प्राण का काम क्या है कि सबको प्राणों से भरकर सब में चेष्टा कर देता है। जैसे ही प्राण निकल गए हम कह देते हैं व्यक्ति मृत्यु हो गई, क्योंकि उसकी चेष्टा करने की शक्ति, क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। तो ये कह रहे हैं इस श्लोक में कि जो व्यक्ति प्राण के द्वारा चेष्टित नहीं होता, यानी प्राण के द्वारा चेष्टा युक्त नहीं होता, उसको ही तू ब्रह्म जान। यानी प्राण भी उसको, प्राण के द्वारा वो चेष्टा नहीं कर रहा है, बल्कि प्राण में जो चेष्टा कर देने की शक्ति आ रही है वो उसके द्वारा आ रही है। जैसे 15th चैप्टर के 12th में उन्होंने बताया कि जो सूर्य है जिससे सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, उस सूर्य को, उस चंद्रमा को, उस अग्नि को तू मेरी ही शक्ति जान। वही बात है यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्राण के द्वारा सारे जगत में चेष्टा हो रही है, सारे जगत के द्वारा सारा जगत जीवित अनुभव कर रहा है अपने आप को, वो मुझे नहीं चेष्टित करता, बल्कि मेरी ही शक्ति से उसमें चेष्टा देने की शक्ति आती है। तो और लोग जिसकी उपासना कर लेते हैं, ये प्राण हैं, बड़े भारी बलशाली हैं, प्रधान हैं, वो गलत है, वो ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार ये प्रथम खंड पूरा हो गया। प्राण का ज्ञाता, प्रारक और शक्ति देने वाला है, वो वही ब्रह्म है। अब इन 8 श्लोकों का सारांश क्या है कि प्राकृत मन, प्रकृति से बने हुए, पंचभूतों से बने हुए मन, इंद्रिय, चक्षु, श्रोत्र इत्यादि जो भी उपलब्धि हो सकती है, वो सब प्राकृत ही हो सकती। सीमित के द्वारा आप असीम को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो भी कुछ हम देख पाएंगे, सुन पाएंगे, पता कर पाएंगे, वो सब भी भौतिक जगत की ही वस्तु होगी, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। अतएव उसको परब्रह्म या परात्पर पुरुषोत्तम का स्वरूप नहीं माना जा सकता। इसलिए उन वस्तुओं की उपासना भी ब्रह्म की उपासना नहीं कही जा सकती। मन, बुद्धि आदि से अतीत परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को
सांकेतिक भाषा में समझाने के लिए ही यहाँ गुरु ने इन सबके ज्ञाता, शक्ति प्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रवर्तक, सर्वशक्तिमान, नित्य, अपराकृत परम तत्व को ब्रह्म बताया। इतना ही कह सकते थे कि वो प्रेरणा देने वाला है, वो सबका स्वामी है, लेकिन है कैसा ये नहीं कह सकते। उसका ना मन से कल्पना की जा सकती है, ना वाणी से उसका वर्णन किया जा सकता है, और ना आंखों से उसे देखा जा सकता है, और ना कानों से उसकी आवाज सुनी जा सकती है। इसलिए ब्रह्म एक ऐसा अज्ञेय तत्व है जिसके बारे में कुछ कहा, जिसको जो जाना नहीं जा सकता। फिर प्रश्न ये आएगा कि अगर ब्रह्म अज्ञेय है, जाना ही नहीं जा सकता, तो फिर उस ब्रह्म की उपस्थिति है भी कि नहीं, ये प्रश्न पैदा होता है। इसी के लिए वो बार बार इसी तरह के आर्गुमेंट, इसी लॉजिक से बढ़ रहे हैं कि अगर तुम सुन रहे हो तो तुम्हारी यह वाणी बोल रही है, तो उस वाणी का बोलने की शक्ति देने वाला कौन है? आंखें देख रही हैं, इस आंखों में देखने की शक्ति देने वाला कोई है? वरना आंखें तो ऐसी की ऐसी दिख ही नहीं है। तो वो जो इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि है, उनमें चेतनता, बुद्धि में विवेक और इंद्रियों में क्रियाशीलता कहाँ से आ रही है? इसका कोई ना कोई सोर्स होगा। इसलिए उसको न देखते हुए भी हम ये नहीं कह सकते कि उसकी उपस्थिति नहीं, उसके होने पर, उसकी एग्जिस्टेंस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ये बात इन 8 श्लोकों के द्वारा समझाई जा रही है। अब नेक्स्ट द्वितीय खंड को फिर नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज फिर यहीं विराम ले लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। सबको नमस्ते। नमस्कार। राधे राधे। राधे। राधे राधे।